दोस्तों, आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के उस नेशनल स्पीच के पीछे का सच समझते हैं। 10 मई को उन्होंने बड़ी फक्र से नेशनल जीत का ऐलान किया, चाइना का शुक्रिया अदा किया और इंडिया से सीज फायर पर दस्तखत कर दिए। मगर सच्चाई क्या है? क्या पाकिस्तान वाकई जीत गया? क्या इंडिया हार गया? इस सब के पीछे कौन सी ताकतें हैं? चलिए फैक्ट्स के साथ बात करते हैं, इमोशंस नहीं। सबसे पहले यह समझिए कि सीज फायर जीत नहीं, मजबूरी थी। आइए आंकड़ों से शुरुआत करें। पाकिस्तान के पास सिर्फ 3.8 अरब डॉलर फॉरेन रिजर्व्स हैं। हर महीने 250 मिलियन डॉलर खर्च हो रहे हैं। अगर जंग जारी रहती तो दिवालिया हो जाता। इंडिया का मिलिट्री खर्चा दूसरी तिमाही में 17% बढ़ा, मगर कॉटन की कमी से टेक्सटाइल सेक्टर को 1.2 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। मोदी गवर्नमेंट अपकमिंग विंटर इलेक्शन से पहले दबाव में थी। सीधे शब्दों में कहें तो दोनों मुल्क लड़ने की हालत में नहीं थे, इसलिए मजबूरी में शांति समझौता हुआ। अब बैटलफील्ड की बात करें। 5 इंडियन फाइटर जेट्स मार गिराने का दावा किया गया। कई लोग 6, 7 या 8 की भी बात कर रहे हैं। रफाइल सहित 70% बिजली का सिस्टम भी आउट हो गया। लेकिन इंडिया के पास रशियन S-400 और अमेरिकन अपाची हेलीकॉप्टर्स भी थे। तो फिर वो क्यों फेल हुए? इसका जवाब है चाइनीज टेक्नोलॉजी की सुप्रीम जेट्स, HQ-9B डिफेंस सिस्टम, बेडू नेविगेशन, ये सब चाइनीज टेक से पावर्ड थे, जिससे इंडिया के रफाल और S-400 बेअसर हो गए। मगर इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा पावरफुल हो गया है। इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान से 10 गुना बड़ी है। मिलिट्री बजट भी 6 गुना ज्यादा है। ये तो बस टेक्नोलॉजी गैप की वजह से टेम्पोररी इम्बैलेंस था। 20 सेकंड की डिले और चाइनीज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ने बैटलफील्ड पलट दिया। तो ये सीज फायर किसी की जीत नहीं बल्कि म्यूचुअल कोलैप्स से बचने का तरीका था। अब सवाल यह है कि चाइना इतना एक्टिव क्यों था? शहबाज शरीफ ने रोते हुए चाइना का शुक्रिया क्यों अदा किया? क्योंकि चाइना ने डायरेक्ट मिलिट्री एड नहीं दी, मगर वेपन्स, टेक और इंटेलिजेंस जरूर दी। पाकिस्तान को कम कॉस्ट में एज मिला, जैसे कि HQ-9B मिसाइल 4.7 सेकंड्स में टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इंडियन सिस्टम से 4 गुना तेज। बेडो नेविगेशन से पाकिस्तान के मिसाइल एक्यूरेसी में बूस्ट आया, जो इंडिया की न्यूक्लियर फैसिलिटीज तक खतरा बन गया। यह सब एक वेल थॉट स्ट्रेटजी थी, इंडिया को लड़ाई से रोकना और रीजनल ट्रस्ट बिल्ड करना। चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर इस चेसबोर्ड का असली गेम चेंजर है। क्रॉथ पावर स्टेशन बिजली का क्राइसिस सॉल्व करता है। ग्वादर पोर्ट हिंद महासागर की चाबी है। लाहौर मेट्रो अर्बन मोबिलिटी को अपग्रेड करती है। युद्ध के दौरान भी चाइना ने अपने प्रोजेक्ट्स जारी रखे और पाकिस्तान को 20 अरब रुपए की इकोनॉमिक एड दी। इस फाइनेंशियल